महसूस होने लगी है। नाश्ता करना चाहिए। तुमसे शादी क्या करनी मैंने, तुम तो अपनी औकात ही भूल गए है ना, तो ये शादी नहीं चल सकती। वापस जाना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब हमने देखा है कि हन्नान की और अबीर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है और वो उसको प्रॉपर टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन अबीर को लगता है अभी इज़्ज़त हज़म नहीं होती, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको फिर तकलीफ़ शुरू हो जाती है कि मैं वापस जाऊँगी तो तुम ऐसे हो तो तुम वैसे हो। हालांकि उसको शुक्र करना चाहिए कि उसके साथ जो होने वाला था वो नहीं हुआ और उसे कितना अच्छा हस्बैंड मिल गया। दूसरी तरफ हमज़ा की जो ज़लालत हो रही है ससुराल में, सुबह सुबह जब दामादों को बहुत अच्छे से नाश्ता अटेंड किया जाता है और नाश्ता दिया जाता है, उसको वहाँ पर बेइज्जती की प्लेट्स मिल रही हैं। कभी अमल उसकी इंसल्ट कर देती है तो कभी उसका ससुर उसे ये कह देता है कि स्टे इन योर लिमिट्स, और आखिर बेचारा नया दूल्हा घर से बिना कुछ खाए पिए निकल जाता है और उसको इस चीज़ की भी थ्रेट दी जाती है कि अगर वो अपने घर वालों से मिलेगा तो अमल उसे डिवोर्स ले लेगी, और उसका ससुर उसको किसी चीज़ को भी टच करने नहीं देता और ये कहता है कि यहाँ तुम सिर्फ मेरी बेटी अमल की वजह से हो और अपनी लिमिट्स में रह के हर चीज़ करो, जिसकी वजह से उस बेचारे को समझ नहीं आती कि अब नाश्ते के लिए किसको गए। और जब अपनी बेगम को वो उठाता है तो वो कहती है कि तुम्हें मैनर्स नहीं है कि मैं सो रही हूँ तुम मुझे चाय के लिए उठा रहे हो। जब उसको कुछ समझ नहीं आती तो वो गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ अमल उठती है और अपने बाप से कह देती है कि इस लड़के को तो ज़रा तमीज़ नहीं है, इसने मुझे सोते हुए उठा दिया। और उसका बाप कहता है कि उसको ये नहीं पता कि तुम्हें तो मैं भी नहीं उठा सकता, जिस पे अमल कहती है कि इसने ये हरकतें ना छोड़ी तो मैं इसे छोड़ दूँगी। इसके अलावा हम हमज़ा को देखते हैं कि वो जब ड्राइव कर रहा होता है तो उसके दिल में और जहन में यही चीज़ आ रही होती है कि किस तरह से उसको इंसल्ट और ह्यूमिलेट किया जा रहा है, और जिस तरह से वो इनके तलवे चाट रहा था उसके साथ बहुत बेइज्जती हो रही है। उसे कोई उस घर में बॉदर नहीं करता, यहाँ तक कि नौकर भी उसको कुछ कहने के रवादार नहीं है, क्योंकि जो नसीर साहब हैं उन्होंने इतना डोमिनेटिंग अपना एटमॉस्फेयर वहाँ रखा हुआ है कि हमज़ा ने जिस चक्कर में शादी की थी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस देके वो उसको कभी भी नहीं लेने देंगे। वो ख़ुद बहुत बड़ी चीज़ है और हमज़ा के दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि उसने कितने प्यार से डायमंड रिंग दी थी जिसका अमल ने बेतहाशा मजाक उड़ाया, और वो उसको ये कहती रही तुम जैसे मामूली आदमी से इस किस्म का मामूली गिफ्ट ही चाहिए। हालांकि हमज़ा उसे कह देता है कि सुबह हम जाके चेंज कर देंगे, लेकिन वो उसको बहुत इंसल्ट करती है और उसके जहन में ये चीज़ बार बार आ रही होती है कि उसका आखिर कसूर क्या है कि कभी अमल और कभी उसका बाप उसको इंसल्ट करते हैं। अमल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव करोगे तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँगी। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि अमल और उसके बाप को इस चीज़ से कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको डिवोर्स हो या ना हो, क्योंकि वो एक बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी हुई बेटी है। अमल का और उसके बाप का तो चैप्टर बहुत जल्द क्लोज़ होने वाला है और हमज़ा की हो जाएगी अपने घर वापसी, और जहाँ पर वो हन्नान और अबीर की अंडरस्टैंडिंग को देखे खूब जलेगा और उन दोनों को बहुत टॉन्ट करेगा। लेकिन फिर भी अगर उसकी ये कामयाबी ना हो सकी तो वो बीच में सारा को लटका देगा और कहेगा कि हन्नान तुम्हें चाहता है, वो अबीर के साथ खुश नहीं है, और अबीर से कहेगा कि हन्नान तुमसे छुप छुप कर सारा से मिलता है, और इन दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा कर देगा, जिसकी वजह से इनके काफ़ी क्लैशेस स्टार्ट हो जाएंगे और इनका बेनिफिट हमज़ा लेने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दादी के साथ तो जो हुआ इस चीज़ का अबीर और हन्नान को भी बहुत दुख होता है और वो उनका मूड भी अच्छा करने की भरपूर कोशिश करती हैं, लेकिन दादी सब्र शुक्र करके बैठ जाती है। अब आने वाली एपिसोड में हमने ये देखना है कि हमज़ा कब तक ये तमाम बिहेवियर टॉलरेट करेगा और घर आके वो कितना फसाद बर्पा कर सकता है। इन सब चीज़ों को एंजॉय करने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, लव यू, अल्लाह हाफिज़।